बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए लॉन्ग कोर्स के साबका सवालात के साथ अगेन हम हाजिर हैं। तो काफ़ी दिन से क्वेश्चंस हम इकट्ठे कर रहे थे, तो अभी तक जितने हमारे पास इकट्ठे हुए तो हमने सोचा कि चले आपके साथ शेयर कर लें। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, ठीक है। और जितने हम तक पहुँचे हैं तो हमने कोशिश की है कि आप तक भी पहुँचा दें। बाकी हम वक्तन फ़क्तन पोस्ट करते रहते हैं pakshaheens.com पे भी और tutorials.pakshaheens.com पे भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियो इस तरह की आपको मिलती रहें या पास्ट पेपर्स आपको फ्री में मिलते रहें, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। तो ये जनाब आपने शायद पहली दफ़ा ही देखे होंगे या देखेंगे, और या होपफुली आप पहले पढ़ चुके होंगे। अगर हमारी आपने pakshaheens.com को स्टडी किया है तो आपको उसमें से भी काफ़ी नोट्स मिलेंगे जो साबका सवाल आता है, ठीक है। तो अभी जो करंट है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखें, हु इज़ कॉल्ड द लेडी ऑफ लैम्प। लेडी ऑफ लैम्प किस को कहते हैं, ठीक है। किसका नाम है जी? ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। इसको हम लेडी ऑफ द लैम्प कहते हैं। द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोंगो हु वाज असैसिनेटेड, ठीक है, जो असैसिनेटेड हुआ, ठीक है। और कौन सा कांगो का प्रेसिडेंट था? तो इसका नाम था जी कबीला। सुपो ये सीक्रेट एजेंसी है किस मुल्क की? तो ये जनाब फिनलैंड की है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जितनी भी एजेंसीज हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये लाजमी क्वेश्चंस देखें आ रहे हैं और मज़ीद भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। तो सबको पता है कि हाईएस्ट मिलिट्री जो एजाज़ है पाकिस्तान में वो निशान हैदर है, और अगर हम सिविल एजाज़ की बात करें तो वो पाकिस्तान है, ठीक है, निशान पाकिस्तान है। तो ये जनाब निशान हैदर जो है ये आपका मिलिट्री अवार्ड है, और निशान पाकिस्तान जो है वो आपका सिविल अवार्ड है, ठीक है। MAD इज़ द नेम ऑफ सीक्रेट एजेंसी ऑफ, ठीक है। तो MAD जो है ये सीक्रेट एजेंसी है किस मुल्क की? जर्मनी की, ठीक है। अच्छा, इनकी एब्रीवेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा या जनरल नॉलेज में हमारा मौजूद होगा, वहाँ से आप स्टडी कर लें। बाकी लिंक मैं दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, ज़रूर उसको स्टडी करें। तमाम पेपर्स उसको आपने हमने फ्री में आपको दे दिए हैं। पढ़ना आपका काम है, ठीक है। पढ़ेंगे तो भाई पास होंगे, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। बाकी जो कहता नहीं जी कि 1000 क्वेश्चन ले लें और 500 क्वेश्चन ले लें, ये सब फ्रॉड है, इससे बचें, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज हो रहे होते हैं, तो ये जो साथ साथ क्वेश्चन आ रहे होते हैं इनको स्टडी करते जाएं और अपने पास नोट्स बनाएं, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे, ठीक है। द हेड क्वार्टर ऑफ MI5 का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है जनाब लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे जो दुनिया का बड़ा जजीरा उसका नाम क्या है? तो उसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो कब लड़ी गई? तो ये लड़ी गई 1761 हिजरी में, ठीक है। इसके बाद है जी कैपिटल ऑफ ब्रुनाई। तो कैपिटल्स आपको हर सूरत में आने चाहिए, ठीक है। तो ब्रुनाई का कैपिटल है बैंडेड सरी बेगवान, ठीक है। द लीगल एज फॉर फीमेल मैरिज। पाकिस्तान में जो फीमेल के लिए एक उम्र है लीगली कि इस उम्र में कम से कम उसकी शादी के लिए उम्र होनी चाहिए, तो वो है 16 ईयर्स। फ्री ट्रेड मींस, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? फ्री तिजारत, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यानी दो मुल्कों के दरमियान जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं होगी तो उसका मतलब होता है फ्री ट्रेड। नेक्स्ट है जी, हु इज़ कॉल्ड द हेरोडोटस ऑफ द अरब्स। अरब्स का जो हेरोडोटस था वो कौन था? तो ये थे जनाब अब्दुल हसन अली मौसूदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो नीचे कंट्रीज दी हुई इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि जिसकी जो बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है? तो वो पाकिस्तान की है। जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का जो पहला वजीर खारजा था वो कौन था? तो वो था ज़फ़रुल्लाह खान। विच सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ
तेग्रिस रिवर, ठीक है, तेग्रिस रिवर पर कौन सा शहर जो वो आबाद है, तो वो है बगदाद। उसके बाद है जी कि यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल मेंबरान की तादाद है वो कितनी है, तो वो 15 है। नीचे दी हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये है G8, ठीक है, इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, ये स्टडी कर लेना है आपने कि G8 होता क्या, हम इसकी डिटेल में भी नहीं जाते, लेकिन इसको स्टडी कर लीजिएगा, ये इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओपेक का एब्रीविएशन पूछ लेते हैं, D8 का पूछ लेते हैं, OIC का पूछ लेते हैं। ये एब्रीविएशन आपको आनी चाहिए और इनके पीछे क्या इसकी हकायक हैं, तो उसका क्या मकासद है उस ऑर्गेनाइजेशंस के, तो ये पता होने चाहिए। हाइड्रो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी AC ब्रोथ डैम, AC ब्रोथ डैम जो है वो उसकी जो पावर है हाइड्रो पावर जनरेट करने की, तो वो कितनी कैपेसिटी है, 1450 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉरेस्टेड एरिया पाकिस्तान का जो जंगलात का इलाका है, टोटल एरिया का कितने % है, तो वो 3% है। 1000 फुट पाउंड पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ पावर। सबसे कौन सा वो कंट्री है जो कि सोना, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करता है, जहाँ सोना पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, तो वो चाइना है। उसके बाद है कि कौन सा कंट्री लैंड इज़ बिलो सी लेवल, समुंदर की सतह से नीचे है, तो वो कौन सा कंट्री है, वो नेदरलैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, कौन सा सी जो है वो सेंट्रल एशिया में है, तो ये है जी एरल सी। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से हम हासिल करते हैं, तो ये हम प्लूटोनियम से भी हासिल करते हैं और थोरियम से भी हासिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी तराना में जो जाने इस्तकबाल है वो उसका क्या मतलब है, वो किस के लिए कहा जाता है, तो ये इंस्पायरेशन ऑफ फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद अंडर इंडस बेसन सिंध ताश का जो मायदा था 1960 में, तो वाटर ऑफ रिवर्स, कौन से दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिया गया, तो वो था इंडस, झेलम एंड चनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन पॉइंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पिन पॉइंट ऑब्जेक्टिव था वो था कि टू एलिमिनेट अ कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए और फ्री कंपटीशन इन ट्रेड, के ट्रेड में फ्री कंपटीशन हो, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। पाकिस्तान जो शेयर करता है अपना बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, वो कितना है, तो वो तकरीबन 600 किलोमीटर है। अच्छा, ये बॉर्डर्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन से मुल्क के साथ कितना बॉर्डर हमारा लगता है और टोटल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है जी मजलिस शूरा, ठीक है। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है वो सबसे पहले कब बनी थी, तो ये 1947 को बनी थी, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें तकरीबन 17,508 जजीरे हैं, तो ये इंडोनेशिया का जो मुल्क है इसमें मौजूद है। अच्छा, ये याद रखना है कि ये जजीरे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी तक इतने ही 2012 तक जो रिपोर्ट है वो यहाँ इसी तक है। उसके बाद अगर कोई नई रिपोर्ट के मुताबिक कोई ज़्यादा हो तो वो अलग बात है। अच्छा जी, रा का जो है मतलब क्या है और रा का एब्रीविएशन क्या बनता है, तो वैसे इसका रिसर्च एनालिसिस विंग होता है, तो इसमें एंड नहीं होता, तो बी में ऑप्शन में क्योंकि एंड है तो इसलिए ये नहीं होगा, बल्कि इसमें कोई और ऐसा है नहीं, तो इसलिए इसे हम नन ऑफ द अबव कहेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर देखना है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं होगा, बल्कि रिसर्च एनालिसिस विंग इकट्ठा होगा, तो फिर वो आंसर है, ठीक है। द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेट्रोलियम इन द कंट्री, कंट्री में जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है हमारा, जहाँ पे पेट्रोल सबसे ज़्यादा खर्च होता है, तो वो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कैश क्रॉप का मतलब क्या है, तो कैश क्रॉप का मतलब इसमें क्योंकि कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसको हम कैश क्रॉप कह सकें, ठीक है। पश्तून के बाद, यानी जो पश्तून है हमारे, उसके बाद कौन सी जो दूसरा बड़ा एथनिक ग्रुप है अफ़गानिस्तान में, तो उसे हम कहते हैं ताजिक, ठीक है।
तो ताजिक के जो लोग हैं ये अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह जो क्या होती है, इसको किसने डिस्कवर्ड किया, तो ये था एडवर्ड जेनर। उसके बाद है कि जो सबसे जो लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लीस्ट कहते हैं कम से कम, ठीक है, तो इसमें वुड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी जल्दी पास नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है कि 1999 से लेकर 2000 जो नेशनल सेविंग रेट थी पाकिस्तान की वो कितनी थी, तो 12.2% थी। अब जो डिटेंट्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस में जो मौजूद हैं वो क्या हैं, तो इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ डिप्लोमेसी भी कहते हैं, हॉस्टाइल एटीट्यूड अगेंस्ट अदर कंट्रीज़ भी कहते हैं, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन टू कंट्रीज़ भी कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ सबवे, सबवे क्या होता है, सबवे होता है अंडरग्राउंड पैसेज, ठीक है। उसके बाद है प्लांट्स, नाइट के वक्त पौधे जो है रात के वक्त क्या निकालते हैं, सांस जैसे हम लेते हैं ना, तो सांस जब वो लेते हैं तो वो क्या निकालते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। सनलाइट जो है वो कितने कलर से बनती है, तो वो 7 कलर से बनती है, ठीक है। रिचर्ड स्केल जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो ज़मीन जो अर्थक्वेक है, ज़लज़लों को नापने के लिए, उनका मैग्नीट्यूड नापने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी टोपोग्राफी, ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है फिज़िकल फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। मुग़ल एम्परर, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है जो कि पैदा हुआ था ऑन अक्टूबर 14, 1542 को, और किस जगह पे, एट उमर नाट सिंध, ठीक है। ये उमर नाट जो है ये इलाका है सिंध में, तो ये जगह थी जनाब जलालुद्दीन अकबर, अच्छा सॉरी, ये जलालुद्दीन अकबर थे जो उमर नाट में पैदा हुए थे, ठीक है। जंडिस, जंडस जो है ये एक डिज़ीज़ है, किस चीज़ की है, ये लीवर की डिज़ीज़ है, ठीक है। जंडस हम कहते हैं ना जंडस हो गया, तो ये लीवर की वजह से होती है, लीवर पे अटैक होता है, लीवर पे अटैक होता है, ठीक है। 2021 में सबसे पहला जो चेयरमैन था पार्टीज़ का, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, वो था मीर वाइस उमर फारूक। पीपीसी, पीपीसी से बनता है पाकिस्तान पीनल कोड, ठीक है। फ्री टाउन, फ्री टाउन जो है ये कैपिटल है किस कंट्री का, तो ये सीरीलोन का है, ठीक है। जो सबसे अनबैनिश्ड प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो वो सिंध है, ठीक है। सॉरी, अनबैनिश्ड नहीं कह रहा, अर्बनाइज्ड है, ठीक है, मतलब अर्बनाइज्ड जिसमें अर्बन एरिया ज़्यादा है, देहाती इलाके ज़्यादा जिसे कहते हैं। व्हाट इज़ द, सॉरी अर्बन ही, शहरी, शहरी सॉरी, अर्बनाइज्ड है, तो क्योंकि रूरल कहते हैं देहाती और अर्बन कहते हैं शहरी। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल, दुनिया में वूल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, तो वो है जी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इनमें से नीचे कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है, कि प्री एम्पशन का मतलब क्या होता है, द राइट ऑफ परचेज इन रेफरेंस टू अदर्स, ठीक है, दूसरों के रेफरेंस से राइट चीज़ को ख़रीदना। उसके बाद है नायग्रा फॉल्स जो है ये कौन से बॉर्डर पर मौजूद है, तो ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर मौजूद है। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड का जो दूसरा नाम है उसको हम ऑयल कहते हैं। ओनरशिप ऑफ कुरिल आइलैंड, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में एक कुरिल आइलैंड है जो कि सब्जेक्ट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है किस दो मुल्कों के दरमियान, तो ये जापान और रशिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है, एक मुल्क कहता है हमारा है, दूसरा मुल्क कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी डेजर्ट जो है वो मोस्टली कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न चाइना और साउदर्न मंगोलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे पावर प्लांट दिए गए जो पावर प्लांट हैं पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिश्ड है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना की तावन से बनाए गए हैं, तो कौन सा है जनाब इसमें, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये चाइना के तावन से बनाया गया है। उसके बाद है जी फेमिनिज़म, फेमिनिज़म
को क्या कहते हैं? फेमिनिज़्म बेसिकली वो बिलीव है जो हम औरतों के बारे में, औरतों के हकूक़ के बारे में करते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा सूटेबल आंसर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे नन होगा। ठीक है। ओके, अगर आप मज़ीद पास्ट पेपर देखना चाहते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के, जो अभी तक हम पब्लिश कर चुके हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं, कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो पीएमए टेस्ट नोट, इस तरह ये पूरा लिंक आप ये यूआरएल कह लें इसको, पूरा लिंक को आप सर्च करें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे तमाम आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। कोई एक ओपन कर लें, उसके एंड पे हमने प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करते जाएं, आपको सारे पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। इनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लें तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। 100% इंशाल्लाह गारंटी है, लेकिन शर्त यह कि आप पढ़ें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी हमने लिंक दे रखे हैं उन्हीं पेजेस पे, और आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, अपने सब्जेक्ट को, नॉन वर्बल इंग्लिश को, जनरल नॉलेज को, इस्लामिक स्टडी को, पाक स्टडी को, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपका रिज़ल्ट जो है वो मोर देन 90-95% आना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट में, तो तब जाके आप इंशाल्लाह 100% क्लियर होंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।